कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला। इन्होंने अपने जीवन में 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली बार इनका मिशन तो सफल रहा, परंतु दूसरी बार कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण अंतरिक्ष के दीवाने वापस धरती पर न लौट सके। क्या इस दुर्घटना में नासा की कोई साजिश थी, और इस हादसे से पहले कैसा था कल्पना चावला के सपनों का सफर? आइए जानते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही सपनों से सराबोर कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की। साल 1982 में उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री पूरी की। फिर उसी साल उन्होंने अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया। अपने मास्टर्स के दौरान उनकी मुलाकात जीन पियर हैरिसन से हुई और साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी भी किया और उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना भी शुरू किया। 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। और फाइनली वह दिन आ ही गया जब उन्हें अपने सपनों को साकार करने का मौका मिला। तारीख थी 19 नवंबर 1997, जब कल्पना ने कोलंबिया स्पेस शटल में अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें उन्हें बतौर विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक्स आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। इस स्पेस मिशन को STS-87 नाम दिया गया, जिसमें कल्पना समेत 6 क्रू मेंबर शामिल थे। इस मिशन के दौरान उन्होंने 15 दिन और 16 घंटे स्पेस में बिताए और 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल स्पेस से सफलतापूर्वक धरती पर वापस भी आ गया। इसके बाद कल्पना स्पेस में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। सन 2001 में उनकी काबिलियत को देखते हुए नासा ने अपने दूसरे मिशन के लिए भी कल्पना चावला को सेलेक्ट कर लिया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया। फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान क्रू द्वारा 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट स्पेस में बिताने के बाद जब स्पेस शटल 1 फरवरी 2003 को धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने लगा, तब एस्ट्रोनॉट्स को एकाएक झटका महसूस हुआ और उन्हें सांस लेने में दिक्कत आने लगी। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही ऑक्सीजन की कमी के कारण वे बेहोश हो गए। हवा के भयानक प्रेशर के कारण उनके बॉडी का टेम्परेचर एकाएक इतना बढ़ गया कि उनके शरीर का खून उबलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने के पहले ही सभी एस्ट्रोनॉट्स की एक बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। और इसके बाद कुछ सेकंड बाद ही धरती से लगभग 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर उनका शटल आग के गोले में तब्दील हो गया और फिर अचानक धुएं में बदल गया। इस घटना के कई सालों तक ये पता ही नहीं चल पाया कि आखिर इस ब्लास्ट का कारण क्या था। लोग यही सोचते रहे कि जरूर क्रू मेंबर से ही कोई गलती हुई होगी, लेकिन नासा के बारीकी से जांच करने के बाद जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। नासा के अनुसार ये पूरा हादसा इंसुलेशन फोम के कारण हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इंसुलेशन फोम क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल रॉकेट की मदद से स्पेस शटल को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, जिसके लिए 2 तरह के फ्यूल का यूज किया जाता है, एक लिक्विड फ्यूल और दूसरा हार्ड फ्यूल। इन फ्यूल्स को तरल रूप में रखने के लिए काफ़ी कम टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, जिसके लिए फ्यूल टैंक को बाहर तथा अंदर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहर की हीट अंदर न आ सके। चूंकि स्पेस शटल फ्यूल टैंक से कनेक्टेड होता है, इसीलिए इसे हीट से सबसे ज़्यादा खतरा होता है, जो कि लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाती है, जिसे बचाने के लिए कई तरह की कोटिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। उन कोटिंग मटेरियल्स को एक मोटे टाइल्स के रूप में ढालकर स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जिसे व्हाइट टाइल्स कहते हैं, और इनके निचले हिस्से में लगाया जाता है डार्क टाइल्स। शटल की विंग्स को सबसे ज़्यादा हीट झेलना पड़ता है, इसीलिए वहाँ पर RCC यानी रीइंफोर्स कार्बन कार्बन पैनल का यूज होता है, जो उसे 3000 डिग्री के टेम्परेचर तक सुरक्षित रखता है। लेकिन दोस्तों, इस स्पेस शटल के लॉन्च के दौरान टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा
शटल की विंग्स की रीइंफोर्स्ड कार्बन कार्बन पैनल से जा टकराया, जिसके कारण विंग में 10 इंच गहरा छेद हो गया। पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंसुलेशन फोम का एक छोटा सा टुकड़ा इस भयानक दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। इस बात की पुष्टि के लिए नासा ने कोलंबिया स्पेस शटल की विंग्स का डुप्लीकेट बनाकर इंसुलेशन फोम के टुकड़े को 804 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया और उन्होंने अपने अंदाजे को सही पाया कि यह हादसा सिर्फ और सिर्फ लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फोम के टकराने के कारण ही हुआ। इस हादसे के 10 साल बाद 17 जनवरी 2013 को वेन हेल, जो कोलंबिया स्पेस प्रोग्राम के प्रोग्राम मैनेजर थे, उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि लॉन्चिंग के दौरान नासा की मिशन मैनेजमेंट टीम ने इंसुलेशन फोम के टूटने की घटना को देख लिया था और नासा भी ये जान चुका था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित वापस नहीं आएंगे। ये सब जानते हुए भी उन्होंने एस्ट्रोनॉट से ये बात छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। अब इस बात के लिए भी कई तर्क दिए जाते हैं, पर सच्चाई क्या है इसका किसी को भी कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा को इतने बड़े खतरे का अंदेशा नहीं था, जबकि वहीं कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जानकारी अगर क्रू मेंबर्स तक पहुंच भी जाती तब भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। तर्क ये भी दिया जाता है कि नासा के वैज्ञानिक ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर्स ये सुनकर घबरा जाएं और अपनी बची हुई जिंदगी ये सोचकर बिताएं कि वे बहुत जल्द मरने वाले हैं। शायद ऐसा ही कुछ सोचकर नासा ने इतना बड़ा फैसला लिया हो। कोलंबिया स्पेस शटल के मलबे में बिखरते ही अंतरिक्ष के दीवाने अंतरिक्ष की गहराइयों में ही कहीं खो गए। 5 फरवरी 2003 को इनके योगदानों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी सैटेलाइट्स स्पेस में भेजेगी उन सबका नाम कल्पना की याद में कल्पना सैटेलाइट रखा जाएगा। इसके अलावा कल्पना चावला छात्रवृत्ति तथा कई चीज़ों को भी कल्पना चावला का नाम दिया गया। इतना ही नहीं, नासा ने कल्पना चावला की याद में तथा सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह के एक पहाड़ी को भी कल्पना का नाम दिया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हम सबकी चहेती कल्पना चावला का, जिनका इरादा आकाश की असीमित ऊंचाइयों को छूना था तथा हौसले चट्टानों से भी मजबूत थे। वैसे आज कल्पना सितारों के बीच है, लेकिन फिर भी उनके जीवन ने न जाने कितनों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और देती रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।